सपोज करो आप कुछ काम कर रहे हो, सडनली उसी वक्त लाइन चली जाती है और फिर आपको पता लगता है कि आपके एरिया की नहीं पूरे इंडिया की लाइन जा चुकी है और 7 दिन बाद ये लाइन आएगी, मतलब 1 सप्ताह के बाद ये लाइन आएगी। उस समय भी ऐसा ही कुछ ब्लैकआउट हुआ था जिसके वजह से 60 करोड़ लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हो गए। तो क्या इंडिया इसी घटना को फिर से दोबारा दोहराएगा? जानते हैं आज के इस वीडियो में। इलेक्ट्रिसिटी कोलैप्स होता क्या है, इसे सिंपल बात में समझे तो इलेक्ट्रिसिटी कोलैप्स उस पावर ग्रिड पर ज्यादा लोड बढ़ने के कारण पावर ग्रिड प्रॉपर सप्लाई नहीं दे पाती है, सडनली सप्लाई देना बंद कर देती है। तो इसका खमियाजा छोटे छोटे सिटियों को भुगतना पड़ता है और उसी है ब्लैकआउट या इलेक्ट्रिसिटी कोलैप्स कहते हैं। पावर ग्रिड काम कैसे करता है? पावर ग्रिड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की तरह है। वो पावर ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है और सिटीज और हाउस और छोटे छोटे नगरों तक पहुंचाने का काम करता है। आप में से किसी को शायद पता हो कि 2012 में जब ये घटना घटी थी, तकरीबन उसमें 1 सप्ताह की लाइन कटअप हुआ था। उस समय वो इंडिया सबसे बड़ा सिस्टम कोलैप्स से गुजरा था पूरी दुनिया में। तकरीबन 60 करोड़ लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हुए। क्या कारण है कि हर बार इलेक्ट्रिसिटी कोलैप्स होती है? रीजन कुछ नहीं है। 2012 के रिपोर्ट में भी मेंशन किया गया था कि कुछ मिसमैनेजमेंट के कुछ कारण थे या कुछ ओवरलोडिंग, और वार्निंग मिलने के बावजूद भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया था। वही के रीजन से 2012 में कोलैप्स हुआ था। और हाल ही के रिपोर्ट में भी यही दर्शाया, जब गर्मी के दिनों में लोड बढ़ती है तो सिस्टम अथॉरिटी वर्क करते हैं, वो वार्निंग को इग्नोर किया जाता है कि सब ठीक ठाक है, मगर ऐसा देखने से लगता नहीं है कि सब ठीक ठाक चलता है। जब गर्मी होती है तो पावर ग्रिड पर लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसफार्मर ताक उड़ जाते हैं, उस पर पानी का छिड़काव करना पड़ता है कि लोड की वजह से हीट ज्यादा प्रोड्यूस न हो। कुछ ऐसे छोटे मोटे कारण हो सकते हैं। अगर इस पर हम प्रॉपर ध्यान दें तो उसमें हम डर से बाहर निकल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कोलैप्स नहीं होगी। इंडिया के बड़े बड़े शहर जैसे बेंगलुरु, बॉम्बे, दिल्ली जैसे शहर इलेक्ट्रिसिटी कोलैप्स के रिस्क पे क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हॉस्पिटल, मेट्रो, ट्रेन, इन सब चीज या फैक्ट्री, इन सब चीज जो है से इलेक्ट्रिसिटी पर इंडिपेंडेंट है। इस वजह से वो रिस्क पे ज्यादातर रहते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी कोलैप्स हुई तो इसका खमियाजा जब सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ेगा? वो है गरीब लोग। मिडिल क्लास के कुछ तो सर्वाइव कर लेंगे, पैसा जुगाड़ कर कुछ कर लेंगे, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके पास इतने सुविधा नहीं होती कि अपने बैकअप प्लान वो लेकर चले। क्या एक स्टेट का सिस्टम कोलैप्स फेलियर पूरे देश को कैसे इफेक्ट कर सकता है? इसे आप सिंपल बात में समझिए कि जो इंडिया का सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया है इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। खाली साउथ को अलग कर दिया जाए ना तो वो सब सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं, सिर्फ साउथ को अलग करके। तो मान लीजिए कि एक ठमा का कहीं कोलैप्स होता है तो पूरे सिस्टम को लेकर डूब जाएगा। इसी कारण से एक स्टेट का फेलियर पूरे देश का फेलियर बन जाता है। क्या इलेक्ट्रिसिटी की चोरी भी इस सिस्टम कोलैप्स का कारण है? बिल्कुल हाँ। 2012 के केस में भी यही हुआ था। उस समय भी मिसमैनेजमेंट, चोरी, ये सब के कारण सिस्टम कोलैप्स हुआ था। और अब भी बिजली की चोरी और मिसमैनेजमेंट की वजह से सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। हर साल इंडिया में 1.32 लाख करोड़ की लाइन की चोरी की जाती है। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी कोलैप्स से बचने के लिए क्या क्या नियम अप्लाई कर रही है, आज जानते हैं। हाल ही में न्यू इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने एक बिल पास किया है। उस बिल को दिसंबर में पास हुआ है और इसे इम्प्लीमेंट 2026 में मैंडेटरी कर दिया गया है। इसमें ये है कि जो चोरी चोरी इस्तेमाल करते हैं बिल, उसे अब ऐसा करने में नहीं बनेगा। और हर घर में एक स्मार्ट मीटर और मॉनिटरिंग की जाएगी कि जो रिचार्ज कराएगा उसका मीटर चलेगा। यानी कहने का मतलब इतना सिंपल है कि वो एकदम एक्चुअली अपना मीटर रिचार्ज कराए और लाइन यूज करे। और पहले के समय ऐसा कुछ नहीं था। आज मेरा लाइन खत्म हुआ तो मुझे ऐसा ही 3-4 महीने यूज करना पड़ता था। तो इसका सॉल्यूशन हम बड़े लेवल पर देखा जाए तो इंडिया को इस चीज में निर्भर होना पड़ेगा। किसी चीज सेक्टर में, जैसे हाइब्रिड अप्रोच क्या है, न्यूक्लियर पावर हम खुद का बना सकते हैं, सोलर पावर खुद का रख सकते हैं, एवरी ग्रीन एनर्जी ऐसा कुछ स्कीम ला सकते हैं और लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि आप ज्यादातर
लाइन का गलत यूज नहीं करिए, जरूरत के हिसाब से यूज करिए। तो हम ऐसे छोटे छोटे कदम उठाकर हम अपने समस्याओं को बुरी तरह से खत्म कर सकते हैं। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस मैटर में। चलिए मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में।